आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, कोर्ट हिंदू के धर्म परिवर्तन को खतरनाक बता रहा है और कह रहा है कि ये अल्पसंख्यक हो जाएंगे। कोर्ट उस चीज को बता रहा है जिस चीज को अधिकतर बुद्धिजीवी सब जब जानते हैं। कोई नई बात तो नहीं बता रहा है। कोर्ट इसके लिए कर क्या रहा है, प्रश्न ये उठता है। जो लोग संविधान बचाने का दावा कर रहे हैं, ये संविधान बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? कोर्ट की है। संविधान कब बचेगा? संविधान में जो मौलिक अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अपने धर्म का आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, यह जो मौलिक अधिकार है ये कब तक बचेगा? जज जान रहे हैं, जज इस चीज को जान रहे हैं कि ये कब तक बचेगा। ये तभी तक बचेगा जब तक हिंदू है यहाँ बहुसंख्यक। एक बार सत्ता इस्लाम के हाथ में आई ना तो वो रिवर्स नहीं होता। पूरी दुनिया में कहीं रिवर्स नहीं हुआ आज तक। ये पूरा इतिहास है। तो एक बार जब सत्ता हाथ में आ जाएगी तो इस संविधान को ना उठा करके फेंक दिया कचरा में। और ये संविधान बचाने वाले प्रति लेके घूम रहे हैं ना, ये कहीं नजर नहीं आएंगे। ये उसी के साथ होंगे। तो शरिया कानून लागू करने की बात करेंगे। हर जगह करते हैं ये, यहाँ भी करेंगे। ब्रिटेन में भी कर रहे हैं मांग, शरिया लागू करो। फ्रांस में कर रहे हैं, शरिया लागू करो। ये जहां भी संख्या इनकी हो जाएगी शरिया लागू करेंगे। तो जज इस चीज को जान रहा है कि हमारी जो है ये जजगिरी जो तभी तक चलेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। तभी तक हम लोगों की जजगिरी चल सकती है। ये संविधान तभी तक बचेगा और तभी तक किसी को रिलीजियस फ्रीडम मिलेगा जिस दिन शरिया लागू हो गया, जिस दिन मुस्लिम जो है बना लिए सरकार, उस दिन बाकियों का खात्मा हो जाएगा। उस दिन मिलिट्री विलिट्री जितनी है ना, सबका इस्लामाइजेशन हो जाएगा। भर्ती ही निकाल देंगे, इसमें सिर्फ मुस्लिम भर्ती होगा। नहीं नहीं, बाकियों को नहीं इसमें लेना है। तो कोई कहेगा नहीं ये गैर कानूनी है, कहेंगे कि जो गैर कानूनी जज कहता है उसको मारो। तो पहले कहेगा गैर संविधानिक, कहेगा संविधान को उठा के फेंको, संविधान की बात करने वालों को मारो। संविधान कुछ नहीं है, यहाँ जो है सरिया है संविधान। और जो कहता है नहीं सरिया लागू होने देंगे उन लोग को मारो। तो बहुत बड़ा दंगा सिविल वार होगा। और सिविल वार क्या होगा? एक तरफा मार होगी। वार तो तब होती है ना जबकि दोनों पक्ष लड़ते हैं। दोनों पक्ष नहीं लड़ेगा, एक ही पक्ष लड़ेगा। दूसरे पक्ष तो जान बचाते इधर उधर भागेगा और मराएगा। ये सच्चाई है, पूरे इस्लामिक इतिहास की सच्चाई है। आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। किसी का सिद्धांत को पढ़ना चाहिए, आपको कुरान को पढ़ना चाहिए, हदीस को पढ़ना चाहिए, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि क्या ट्रेंड रहा है और पूरे दुनिया में रहा है। कोई अछूता नहीं रहा है, कोई अलग नहीं रहा है। उदाहरण आपके सामने बांग्लादेश का है। बांग्लादेश जब बना था तो वो सेकुलर स्टेट का करके इंदिरा गांधी जी ने बनवाया था। उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान से अलग होने के बाद क्या हो गया? हिंदुओं को वहां पर मारना पीटना शुरू किया। और जो सरकारें बनी कुछ समय तक सेकुलर दबाव में नए नए चलता रहा। फिर कहे कि नहीं हम लोग ये सेकुलर नहीं मानते, बकवास को। सिर्फ इस्लामिक लॉ लागू होगा, शरिया लागू होगा, ये सब नहीं चलेगा। और वहां से
काम खत्म कर दिया गया। अब बांग्लादेश में जो कि बहुत दुर्दशा, महान दुर्दशा हो रही। अब वहाँ कोई जाति वाला नहीं जा रहा है। कोई वहाँ जाट और यादव और जाटा और जो है ब्राह्मण और राजपूत और कोयरी और कुर्मी अब कोई नहीं कर रहा है। वहाँ वो लोग नहीं देख रहे हैं। अब तो सबके एक साथ धुनाई हो रही है ना। भाग भाग करके भारत आ रहे हैं। भारत में भाग के कहाँ जाएंगे? तो जज इस चीज को जान रहा है, इसीलिए वो कह रहा है कि ये खतरनाक। अरे खतरनाक है तो तुम क्या कर रहे हो? जो करना अभी करो। खतरा आने के पहले जो किया जाता है उस कार्य को करो, कुछ पास करो, कुछ आदेश दो सरकार को नियम बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कुछ वो बनाओ, आबादी को, उनकी आबादी को कंट्रोल करने के लिए कुछ बनाओ, नागरिकता को खत्म करने के लिए कुछ बनाओ, कुछ करो, कुछ फंड जारी करो कि भाई इन लोगों को नहीं मिलेगा। तुम अभी संविधान बचाते रहोगे, ये संविधान नहीं बचने वाला। ये तभी तक बचा हुआ है जब तक जो है हिंदू बहुसंख्यक हैं, ये पक्का जान लो। और जज इस चीज को जान रहा है। फिर ये जो जज जो है ना, जो अब खुद को अपॉइंट कर लेते हैं अपने से और किसी की नहीं सुनते हैं और सोचते हैं कि जो है हम हैं, हम ही हैं, वो सब भूल जाएंगे। जो होंगे सब मौलाना होंगे। जज मतलब कुछ नहीं होगा। जज मौलाना की जूती के नीचे रहेगा। जिस समय मौलाना कह देगा कि इस जज को खत्म कर दो, तो वो खत्म ही होना है। उसको गर्दन काट दो, गर्दन काट देगा। मिलिट्री भी उनके हाथ में होगी, पुलिस भी उनके हाथ में होंगे, गुंडे भी उनके हाथ में होंगे, सब उनके हाथ में होंगे। फिर ये जज जो है ना उनके सामने झुक जाएंगे और कहेंगे कि जो आप कहेंगे वही फैसला देंगे। फिर वो कहेंगे कैसा है कि अभी संविधान को उठा के फेंक दो, अम्बेडकर का संविधान नहीं चलेगा, मोहम्मद का संविधान चलेगा, सरिया चलेगा। वो कहते हैं कि ये ईश्वर का बनाया हुआ संविधान है सरिया। आदमी के बनाया हुआ संविधान को क्या लगाना? तो जो अभी अम्बेडकर जिंदाबाद कह रहे हैं उनका कहीं पता नहीं चलेगा। अगर कहीं बोलेंगे तो मराएंगे। तो जज इसी को जान रहा है, परंतु इतना भी साहस नहीं हो रहा है या इतनी बुद्धि नहीं लगा पा रहा है कि कुछ ऐसा करें, इस तरह की बुद्धि लगाएं कि यह जनसंख्या घटे नहीं हिंदुओं की। रिवर्स धर्म परिवर्तन कराओ। अगर इस देश की सभ्यता को, संस्कृति को और मानव मूल्यों को बचाना है, बल्कि पूरी दुनिया को अगर बचाना है तो, क्योंकि दुनिया को तो ये नहीं बचने देंगे। इस्लाम और ईसाइयत जो है दुनिया को नहीं बचने देंगे। ये तो सिर्फ मारपीट ही कर सकते हैं। ये कभी भी सबका हित नहीं सोच सकते, क्योंकि इनके धर्म ग्रंथों में लिखा ही नहीं सबका हित। बाइबल में भी वही लिखा है कि जो नहीं मानता है जीसस की बात उसको समाप्त करो। और कुरान में भी लिखा है जो मोहम्मद की बात नहीं मानता उसको समाप्त करो। सीधी सी बात है, एक ही फिलॉसफी है। तो ये तो लड़के पूरी दुनिया को समाप्त कर देंगे या तो अपने जैसा बना देंगे, अन्य को रहने नहीं देंगे। सिर्फ एक हिंदू ही है पूरी दुनिया में जो दूसरों को भी बचा रहा है, जिसके सिद्धांत से दूसरे भी बच सकते हैं, अन्यथा नहीं बच सकते हैं। तो अगर भारत से हिंदू समाप्त हो जाएंगे, यानी हिंदू का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा, तो पूरी दुनिया नहीं बचने वाली। उनको समाप्त होना ही होना है। क्यों? क्योंकि इतनी जो है शक्ति, इतनी आबादी और इतना संसाधन, इतनी मिलिट्री, इतना सब कुछ जिसके हाथ में आ जाएगा तो एकदम बिल्कुल पागल जो है सांड की तरह घूम घूम करके सबको मारने लगेंगे। तो ये बचेगा नहीं। तो अब जो है ये कोर्ट को सोचना है, और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अधिक से अधिक 50 वर्ष, मैं अधिक से अधिक मान ले रहा हूँ कि 50 वर्ष, यानी इस संविधान की जो आयु है ना वो 50 वर्ष है। इन जजों की जो आयु है ना वो 50 वर्ष, उससे ज़्यादा नहीं। और इस देश के जो साधु संत महात्मा लोग हैं ना उनकी भी आयु बस उतनी है। और जो जो अभी चीखते हैं चिल्लाते हैं ना उन सबकी आयु 50 वर्ष ही है, अधिक से अधिक।
उसके बाद जो है महान दुर्गति को प्राप्त होंगे। और जो हाल पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं का, पाकिस्तान में कितने हैं अब? 0.5% पाकिस्तान में हिंदू रह गए, 0 में आ गए हैं। अब वही हाल हो जाएगा, यहाँ भी 0 में हो जाएंगे। तो और 0 में करने में देर नहीं लगा। देख लीजिए कितना कश्मीर से कितना तेजी से मार के भगा दिए। कश्मीर से वहां से भाग करके वो सब दिल्ली आ गए। जब पूरे भारत से मारे जाएंगे तो कहाँ भाग के जाएंगे? नेपाल भाग के जाएंगे? कहाँ भाग के जाएंगे? भागने से नहीं बच सकते, सिर्फ और सिर्फ मुकाबला करने से बच सकते हैं। शत्रु की योजना शत्रु बहुत समझिए और उसके हिसाब से मुकाबला आप करने की स्कीम बनाइए। बना सकते हैं तो, नहीं कर सकते हैं तो फिर मिटने के लिए दिमागी रूप से तैयार हो जाइए। तो ये कोर्ट को, यहाँ की राजनीतिक पार्टी को और सबसे ज्यादा हिंदुओं को सोचना है इस विषय पर कि कैसे हम काउंटर करें। लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, चारों ओर जिहादी जिहाद है। यहाँ तक कि मेडिकल जिहाद भी हो रहे हैं। इलाज भी कराने जाएंगे तो वहां भी धर्म परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। शिक्षा जिहाद भी चल रहा है। स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहां भी धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जबरदस्ती कुरान पढ़ा रहे हैं। तो ये हर तरह का इनकी तो पूरी प्लानिंग है जैसे। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, ये ओपन है। अगर कोई नहीं चेते तो उसमें उनका भी क्या दोष है? आप चेतिए, अपने को बचाइए। तो ये जो कोर्ट ने कहा है, तो कोर्ट ने कहा तो ठीक है, लेकिन उपाय तो कुछ नहीं किया ना। खाली कहने से क्या होगा? उपाय करना पड़ेगा। पहले सारे हिंदुओं को कनेक्ट करना पड़ेगा। कोई एक नंबर जोड़िए, कोई एक नंबर जारी कीजिए जिससे सब हिंदू कनेक्ट हो, ताकि जहाँ हिंदू कम हो, क्योंकि जहाँ हिंदू कम होते हैं वहाँ क्या होता है, जहाँ पर भी जिस भी क्षेत्र में, जिस भी जिले में या जिस भी गांव में, वहाँ क्या होता है, वहाँ कोई एक परिवार हिंदू का मतलब हिंदू कम हो गए तो वहाँ आपको हमला कर देते हैं सब। उसकी लड़की को उठा कर ले जाएंगे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा देते हैं, जबरदस्ती ब्याह कर लेते हैं, जबरदस्ती सब कुछ करते हैं। अब उसकी रक्षा करने वाला कहीं कोई नहीं है। भले हिंदू बहुसंख्यक हैं देश में, लेकिन रक्षा कोई नहीं कर रहा है। और कितनों को पता भी नहीं चल रहा है कि इसके साथ ऐसा हो रहा है। अच्छा, वो जाए तो जाए कहाँ? उसको वो धमकाते भी है कि तुमको मारेंगे, कहीं गए तो पुलिस में गए, थाने में गए तो धमकाते हैं। तो इसलिए एक ये है कि सरकार भी जब अगर उनके हिसाब से बन जाएगी और पुलिस भी जब उनके हिसाब से होगी, क्योंकि पुलिस को चलना है सरकार के हिसाब से और सरकार को चलना है वोट के हिसाब से। वोट उनका अगर कहीं बढ़ जाता है तो नहीं सुनेंगे फिर। तो हिंदुओं के लिए एक नंबर जारी होना चाहिए और सारे हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। कहीं पर कोई भी हिंदू है और विपत्ति में है तो अन्य जगह जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां से एकदम सीधे मार्च करें उस गांव में जहां पर उसके साथ अत्याचार हो रहा है। पुलिस के भरोसे बिल्कुल मत रहे, एकदम सीधे। क्योंकि जिस भाषा में जो समझता है उसको उसी भाषा में आपको समझाना होगा, तभी हो पाएगा, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो ऐसा नंबर जारी होना चाहिए जहाँ सीक्रेट हो। हाँ, कानूनी रूप से जो तौर तरीका है उसमें भी आप जाइए, लेकिन कानून के भरोसे खाली मत रहिए। क्योंकि कानून में सुनवाई कहाँ से होगी? रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होगा। अब देख लीजिए पश्चिम बंगाल में औरतों को नंगा कर करके मारा जा रहा है, कहाँ कोई दर्ज हो रहा है, कहाँ कुछ कार्रवाई हो रही है? कुछ कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जिसे वोट लेना है वो उसके नेता उसके सुनेगा। प्रशासन वो करेगा जो कि नेता कहेंगे, और नेता उसके गुलाम है, तो सुनी कहाँ जाएगी। इसलिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा अगर बचना है तो एक नंबर जारी करके उसमें सारे लोग जो है रजिस्टर कराएं और सब हिंदुओं को जो है ना, ये महंगाई और तहंगाई ये सब कोई जो है मुद्दा ये सब नहीं रखना पड़ेगा। ये सब मुद्दे रखेंगे तो कभी एकता नहीं आएगी। मुद्दा सिर्फ और सिर्फ रखिए, अभी आज आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है अपनी सुरक्षा, अपने अस्तित्व को बचाने का मुद्दा।
इसलिए कोई भी पार्टी जो हिंदू विरुद्ध बयान देती है, हिंदू विरुद्ध कार्य करती है, उसको बिल्कुल समर्थन मत दीजिए। आप सोच लीजिए कि आपको नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी होगी तो मिलेगी। नौकरी आपके चाहने से थोड़ी नौकरी मिल जाएगी, या आपके चिल्लाने से नौकरी मिलेगी। ऐसा थोड़ी होता है। मुस्लिम कभी चिल्लाता है कि हमको नौकरी दो? वो सिर्फ अपने धर्म की रक्षा की बात करता है। आपको भी उसी लाइन पर चलना पड़ेगा। आप चिल्लाएंगे कि नौकरी दो, तो थोड़ी नौकरी मिलेगी। नौकरी जब वहां होगी तो आपको मिलेगी, होगी तो मिलेगी आपके प्रतिभा के हिसाब से। आपको सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए चिल्लाना है और उसके लिए ही सोचना है, क्योंकि खतरा वहीं पर है। बाकी नौकरी होगी तो होगी। महंगाई तो है, मांग और आपूर्ति के सिद्धांत से महंगाई है। तो महंगाई महंगाई आप सोचेंगे कि सरकार जो है महंगाई को सस्ता कर दे, सरकार के बस का नहीं है। अगर ऐसा होता तो सरकार सब कुछ फ्री नहीं कर देती। सरकार सस्ता नहीं कर सकती किसी चीज को। पूरी दुनिया में कहीं भी कितनी मांग है, कितनी आपूर्ति है, उसके आधार पर जो है कोई चीज सस्ती या महंगी होती है। सरकार बस थोड़ा बहुत जो है टैक्स में थोड़ा बहुत घटा कर सकती है। टैक्स खत्म कर देगी सरकार तो सरकार रहेगी कहाँ से? सारे विभाग सरकार के चलेंगे कैसे? तो टैक्स भी खत्म नहीं कर सकती सरकार। तो ये चीज जो है समझना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के सोचिए, बाकी चीज तो आप अपने से हासिल कर लेंगे। सरकार से सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा की मांग होनी चाहिए और उसके आधार पर वोटिंग होनी चाहिए। बाकी नौकरी ऐसा थोड़ी है कि आप बहुत वोट दे देंगे, किसी को चिल्ला देंगे, किसी को दे दीजिए। 543 सीट है, 543 का 543 सीट ही दे दीजिए किसी एक पार्टी को। क्या वो सबको रोजगार दे देंगे? कहाँ पाएंगे रोजगार? कहाँ से आएगा रोजगार? ऐसे नहीं होता है कि रोजगार आप सरकार रोजगार दे देगी। सरकार क्या रोजगार के वो फैक्ट्री खोले हुए हैं? अरे जितना सरकार को अपने विभाग को चलाने की जरूरत होगी, नौकरी उतना ही मिलेगी। आबादी उससे कई गुना ज्यादा है। प्राइवेट कंपनियां जो है वहां पर नौकरी मिलेगी तो वो भी कंपनियां उनको जितनी जरूरत है उतना ही वे रखेंगे। वो रोजगार देने के लिए थोड़ी कंपनी खोले हैं। वो अपनी कंपनी को चलाने के लिए उनको जितना मैन पावर की जरूरत है उतना रखेंगे। और वैसे भी अब मैन पावर जो है धीरे धीरे घटेगा ही, क्योंकि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोट्स आ गए, सब वे सब रखेंगे। क्यों रखेंगे आदमियों को? इसलिए ये सब मुद्दा मत बनाए। मुद्दा तो वही बनेगा, आर्थिक मुद्दा में बस यही बनाए कि हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जो भी चीजें हैं, खदान वदान जो कुछ भी है, वो सब अपना हिस्सा बनाइए कि भाई उसमें हमको हिस्सेदारी चाहिए। उद्योगपति चाहे जिससे भी कमाए उसमें भी हम लोग को हिस्सेदारी चाहिए, वो मुद्दा बनाइए। लेकिन असली मुद्दा आप सदैव सुरक्षा का रखिए, तब जाकर के बचेंगे। और कोर्ट को रेगुलेशन जारी करना पड़ेगा, कोर्ट को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा सरकार को कि ऐसा कानून बनाए आप जिससे कि हिंदू बच सकें। अन्यथा, क्योंकि हिंदू उतना पैदा ही नहीं कर रहा है, तो नहीं पैदा कर रहा है तो कैसे बचेगा? न धर्म परिवर्तन करा रहा है। आप धर्म परिवर्तन कराइए पुरजोर। जिस टैक्टिस से वो कर रहे हैं, मुसलमान हिंदुओं को लफ्ज जिहाद कर रहे हैं, ठीक उसी स्टाइल पर जहां भी वे भी जहां कमजोर कम है, तो वहां आप जो है उनके ऊपर भी आप प्रेशर बना करके, उनको लोभ लालच दे करके हर हथकंडा अपनाइए। बी प्रैक्टिकल। अगर आप जो है वो आदर्श वाली थ्योरी में चलेंगे, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है। जमाने के हिसाब से सारी रीतियां बदलती हैं, सारे सिद्धांत, सारी फिलॉसफी बदलती है, और जो नहीं बदल पाते हैं वो मिट जाते हैं। ये जो है, ये डार्विन ने कहा है ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस उनका एक सिद्धांत दिया है, एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हु वुड सर्वाइव। ओनली दोज persons could survive who proved that they are the fittest. They could only survive. वे सर्वाइव करेंगे, दूसरे सर्वाइव नहीं करेंगे। उस लॉ को झुठलाने वाले ना मिट जाएंगे। डार्विन ने जो सिद्धांत दिया है उसे सीखिए, और ये पूरे विश्व में सभ्यताओं और संस्कृतियों की टक्कर
ये तो होनी होनी है, इसको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। तो अब कोर्ट को ये गाइडलाइंस पास करना पड़ेगा, पार्टियों को करना पड़ेगा, लेकिन इन सबसे बढ़कर के हिंदुओं को करना पड़ेगा। और कोई भी ऊपर से नहीं आएगा बचाने के लिए, कहीं से कोई नहीं आएगा। अगर हिंदू सभी सोचते हैं कि आकाश से कोई आ जाएगा बचाने के लिए, कोई अवतार ले लेगा, कोई पैगंबर लेगा, झूठी झूठी बातें, झूठ के पैर नहीं होते। साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए कि कोई आ जाएगा। कितने लोग हैं जो ऐसे फर्जी वीडियो बनाते रहते हैं कि कोई ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, बचा लेगा, तो कल की अवतार हो जाएगा, तो फलना अवतार हो जाएगा, ठिकना अवतार हो जाएगा, वो बचाएगा। सब बकवास की बातें हैं। उसका मीनिंग होता है, वो कल की अवतार का एक मीनिंग है। कोई आदमी नहीं आएगा बचाने आपको, आप खुद जब अपने को बचाने के लिए तैयार होंगे तो ही आप बचेंगे। आपको स्वयं को बचाना है, उसकी मीनिंग को समझना है। अब तो शास्त्र में तो लिखा है तलवार लेके आएगा, तो क्या है, तलवार का जमाना है ये? तलवार से यहाँ क्या कर लेगा वो आके कल की? कुछ नहीं कर पाएगा। टेक्नोलॉजी का जमाना है, अधिक से अधिक हाईएस्ट टेक्नोलॉजी हासिल कीजिए तो सरवाइव कर पाएंगे। एकजुटता बनाए रखिए। एक मुफ्त डेमोक्रेसी का समय है, अभी शासन सत्ता जो है ना, ये वोट से है, तो वोट एक जगह डालिए, और जो हिंदुओं को बचाने की बात करता है बेधड़क डालिए, और झूठा का आदर्श मत पालिए। झूठा आदर्श पालने से कोई फायदा नहीं होगा, और अच्छा कहलाने का जो मोह त्याग दीजिए। ये सबसे खतरनाक ब्लैकमेलिंग होती है, जब आप कहते हैं अरे आप अच्छे नहीं हैं, आप ऐसी बात करते हैं वैसे। अच्छा कराने का मोह मत पालिए, अच्छा नहीं। आपको अभी वो कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो आप आपके सामने बोल देंगे अच्छे हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं, आप पीछे कहेंगे कि एक नंबर का जो है ये डरपोक है, और जो है इसको खत्म करना आसान है, इसको लूटना आसान है, इसको दबाना आसान है, सताना आसान है। अच्छा आदमी की परिभाषा क्या हो गई है? जिसको आप दबा सकते हैं, लूट सकते हैं, डांट सकते हैं, डपट सकते हैं, और कुछ नहीं बोलेगा, प्रतिकार ही नहीं करेगा। तो नपुंसक बनाने की स्कीम पर काम हो रहा है। इतनी बड़ी साजिश है, इसको देखिए। आप भगवान कृष्ण से सीखिए, भगवान कृष्ण को आदर्श बनाइए, इन नेताओं को नहीं। वे भी शस्त्र, भगवान होते हुए भी शस्त्र धारण करते थे। क्यों शस्त्र धारण करते थे? जब भगवान ही थे तो। शस्त्र दंड देने के लिए होता है, शस्त्र अपने बचाव के लिए होता है, अपनी रक्षा के लिए होता है, अपने और अपने परिवार को, अपने कौम को, अपने समाज को, अपने देश को। इसीलिए ये जरूरी है। तो भगवान कृष्ण को आदर्श बना करके उनके हिसाब से चलने की कोशिश कीजिए, तो ही बचेंगे, तो ही सफल होंगे। पूरे वेद में कहीं भी नहीं कहा गया है कि शस्त्र का त्याग करो, कहीं नहीं कहा गया है। तो ये जो झूठी अहिंसा वाली बात है ना, तो अहिंसा सिर्फ उनके लिए है जो सभ्य लोग हैं, उनके समक्ष आप अहिंसक हों। जो स्वयं न्याय प्रिय हैं उनके समक्ष आप अहिंसक हो जाएं, वो अच्छी बात है। लेकिन जो आतताई है, जो दुष्ट है, खल है, जो आपके लिए खतरा है, जो आपके नाश के लिए प्लानिंग बना रहा है, योजना बना रहा है, काम कर रहा है, सदियों से काम कर रहा है, उसके लिए भी आप अगर अहिंसक हो जाएंगे ना, तो आप खत्म हो जाएंगे। सदैव तैयार रहें, पूरे अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के, विचारों से लैस होकर के, और धन से लैस होकर के, क्योंकि यही आपको बचा सकते हैं। तो कोर्ट ने तो कह दिया खतरनाक, लेकिन उस खतरा को आप समझ जाइए और उसके हिसाब से व्यवहार कीजिए। पूरे हिंदू समाज को समझना है। हरि ओम।